रजनेश रोहिल्ला 123। साथियों, साधु संतों में 3 गुण होने ज़रूरी हैं। पहला गुण युक्ति, दूसरा त्याग और तीसरा तप। यदि उसमें ये तीनों गुण नहीं है तो वो पाखंड कर रहा है, धोखा दे रहा है। युक्ति, तप और दान, यदि उसमें तप नहीं है तो 2 कोडली का न, अगर त्याग नहीं है न 2 कोडली का न, और युक्ति नहीं है 2 कोडली का न। इसलिए साधुओं में यह 3 गुण होने बहुत ही ज़रूरी हैं। साधु को कभी भी श्रृंगार कर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये श्रृंगार होता है यही तो ले डूबता है सब चीज़ों को। साधु को हमेशा ज़्यादा श्रृंगार कर कभी भी मत रहना चाहिए। और जो माताएं बहनें जो सत्संग में मंदिर में साधु के पास जाती हैं, उनको ज़्यादा श्रृंगार कभी भी मत करना चाहिए, ज़्यादा जेवर कभी भी नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि श्रृंगार कर लड़की तो ससुराल के में जाती है और वो तो भाई के पास जाना होता है। साधु तो यह 2-3 ही नाते बरतते हैं, माँ का, बहन का और बेटी का। इसीलिए साधु किसी का भाई होता है, किसी का पिता होता है। इसलिए पिता के पास लड़की जाती है, उसे ज़्यादा श्रृंगार कभी भी मत नहीं करना चाहिए। सादा वेश होता है वो सादा ही होता है, इसलिए हमें सादे वेश में रहना चाहिए। कभी भी इतिहास में, किसी भी इतिहास में देख लो आप, हमेशा जो धन के ऊपर जिसने नीति गाई है उसका तो सर्वनाश होया है। तन का जो कभी भी मत करना चाहिए। हमें जो करना है तो मन का करना है। मन से हम जो काम करेंगे उसे हमें कामयाबी मिलेगी, लेकिन मन से जो बात निकलती है वो सच भी होती है। सबसे पहले आदमी को अपने आप पर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो वो आदमी धोखा खा सकता है दूसरों के बकाये में आकर। यदि हमारा संकल्प पक्का है तो हमें दूसरों के शिकायत में कभी भी मत आना चाहिए और हमें अपनी जीत हासिल करनी चाहिए। क्योंकि दूसरों की शिकायत में हम आएंगे तो हम अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए विश्वास होता है और भरोसा होता है। भरोसे जो आदमी किसी को धोखे में रखता है वो एक दिन दूसरे को धोखा खाएगा। क्योंकि हम किसी को धोखा देंगे तो हमें एक दिन कोई धोखा देगा। कभी भी कितने भी समय आ जाए, लेकिन उस परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। कभी भी हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, दान कहकर, चंदा कहकर। क्योंकि हमारी कमाई में हमारी नीयत होगी तो परमात्मा हम पर खुश होगा। यदि हम कमाई में नीयत नहीं रखेंगे तो परमात्मा हमारा साथ नहीं देगा। क्योंकि जो आदमी कमा कर खाता है परमात्मा उसका साथ देता है, और जो किसी के सामने हाथ फैलाता है परमात्मा उसकी कभी भी मदद नहीं कर सकता। क्योंकि हमें अपने कमाई में से सब कुछ करना है, कमा के खाना है। किसी के आगे सामने हाथ नहीं फैलाना कि चंदा कहकर। कभी भी किसी के, यदि आप मित्र किसी के बनते हो तो उसका सुख में भी साथ दो, दुख में भी साथ दो। जो मित्र दुख में साथ नहीं देते वो मित्र नहीं होते। मित्र भी होता है जो सुख में साथ देता है, दुख में साथ देता है। इसलिए कपटी मित्रों से बच के रहो।
कभी भी कितने भी कष्ट आ जाए कहीं पर भी, लेकिन आपने मालिक की बंदगी ज़रूर करनी है, हाय हाय नहीं करना है। जो अपने पास है उसी में खुश रहो। जो जिस हमारे पास नहीं है हमें उसकी कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। दूसरों का धन हमारे कभी भी काम नहीं आता। ज़िंदगी में कभी भी दूसरों के सुख देखकर आदमी को कभी भी दुखी मत होना चाहिए। जो अपने पास है यदि हम उसमें खुश रहेंगे तो एक न एक दिन हमारी जीत अवश्य होगी। क्योंकि जिस आदमी को अपने आप पर भरोसा नहीं होता, क्या वो कभी भी जीत को हासिल नहीं कर सकता। ज़िंदगी में जीत हासिल करनी है तो अपना दृढ़ विश्वास बनाओ और अपनी मेहनत करो। मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। किस्मत साथ नहीं देगा, भाई साथ नहीं देगा, माँ बाप साथ नहीं देंगे, लेकिन जो हमारी मेहनत है वह एक न एक दिन हमारा ज़रूर साथ देगी और हमें कामयाब मिलेगी। एक नंबर के बन के रहो। एक नंबर की कैसे बन के रहो? शुद्ध विचार से, बड़ों के सम्मान से, बड़ों की इज्जत से और नेक काम से। उसे एक नंबर कहते हैं। दो नंबर किसे कहते हैं? लुच्चे को, लफंगे को, डाकू को, चोर को, जार को, उसे दो नंबर का कहते हैं। यदि एक नंबर का बन के रहना है तो हमें अच्छे काम करने हैं जो हमारी ज़िंदगी को स्वर्ग बना दे। स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग उसे कहते हैं जिसके अच्छे विचार हैं, जिसका परिवार मिलकर रहता है, जिसमें कोई द्वेष नहीं, कोई किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार की बुराई नहीं, भाईचारा बना के रखते हैं, मीठे विचार रखते हैं, छोटे बच्चों से प्यार करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, उसे स्वर्ग कहते हैं। नरक किसे कहते हैं? हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, बेटे बाप की नहीं मनती, सासू बहू की नहीं मनती, भाई भाई की नहीं बनती, उसे नरक कहते हैं। स्वर्ग जैसा घर बनाना है तो हमें उस घर को मंदिर मान कर रहना पड़ेगा। अगर हमें मनुष्य अपने बड़ों से, आदमियों से, मनुष्यों से प्यार करना है तो उसे भगवान मानकर हमें पूजना होगा, तभी हम उन बड़ों का सम्मान करेंगे। खुदा मानकर यदि हम बड़ों की सेवा करेंगे तो हमें सुख बनेगा और उसका फल मिलेगा। इसीलिए कहते हैं जाके राके साइयाँ मार सके न कोई। तो जाके राके साइयाँ तो सबकी रक्षा करता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने विचार अच्छे करने हैं और बड़ों से प्रेम करना है, छोटों से प्यार करना है, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। जय हिंद, जय भारत माता की जय।